हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिर से वही प्री बोर्ड का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा हुआ है 2024-25 में, और ये 10th क्लास का है हमारा मैथ का और बेसिक पार्ट है। इसके दो पार्ट में करा चुका हूँ, ए एंड बी हमने कर लिया। अब हम इसका सी पार्ट डिस्कस करेंगे और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ए और बी दोनों के पार्ट के लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी देखते हैं। इसमें क्या है, 26 to 35 तक है और 3 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 3x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। मतलब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, हमें पता है कि जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, d की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो ठीक है, तो हमारा इसमें जो d आएगा, d की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। d होता क्या है, d होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, ये इसको हम क्या रख देंगे, इक्वल टू 0। यहाँ से हम देख लेते हैं a कितना है 3, b कितना है k और c कितना है 3। एक्चुअल में जो x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया और जो कांस्टेंट होता है वो c हो गया। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं इनकी। तो b² मतलब b की जगह हम क्या लिख देंगे k, और k² हो जाएगा माइनस 4a की जगह पे हम लिख देते हैं 3 और c की जगह लिख देते हैं 3। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पर हम देखते हैं k² माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आया ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 36 इज इक्वल टू 0। तो k² हमारा यहीं पर रहेगा, ये 36 आ जाएगा इधर। k का स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा 36। ठीक है, और जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो k की वैल्यू जो आ जाएगी, इसको हम 36 को लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6। तो एक फैक्टर आ जाएगा, मतलब एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो प्लस माइनस करके इसकी वैल्यू आती है तो ये आ जाएगी 6। तो इसकी वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स, इसी के और का पार्ट है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका हमें फैक्टराइज करना है और फिर इसमें वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन लिख लेते हैं पहले 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x² तो ऐसे ही रहेगा हमारा, प्लस 5 को हम स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x और 3x हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 5x क्या होगा 2x प्लस 3x, और मल्टीप्लाई करके इनका 6 आना चाहिए। ठीक है, कैसे करते हैं, हम करते हैं a और c की मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, तो a इसमें हमारा 2 और जो c है इसमें 3, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 6, और जो b होता है वो प्लस माइनस करके आना चाहिए, दैट इज 5 है हमारा, प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसके 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 आएगा। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे और प्लस में हमारा जो कांस्टेंट बचा है वो लिख लेंगे। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। एक तो हमारे पास है यहाँ से x कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 ले लिया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2x तो बाहर हो गए। यहाँ पर x की पावर 2 है तो एक x बचेगा प्लस, यहाँ से ये वाला प्लस का साइन लेंगे प्लस, और फिर यहाँ से ये पूरा 2x बाहर जा चुका है तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, क्योंकि वापसी से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2x आएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है वो ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में एक्चुअल में वही डिजिट आता है जो यहाँ पर आता है। तो यहाँ से एक्चुअल में हमारा 3 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1। तो कभी भी हम फैक्टर करते हैं तो ये और ये दोनों ब्रैकेट वाले डिजिट सेम आते हैं। अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपका एक आ जाए तो आप दूसरे को कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं एक तो ब्रैकेट के अंदर का ले लेते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर का। ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा x प्लस 1, इसको ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा ब्रैकेट के बाहर क्या है 2x प्लस 3। तो एक इन दोनों में से हमने एक ले लिया और एक इसमें जो बाहर है उनमें से एक ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, इसको हम इक्वल रखेंगे 0 के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को किसके इक्वल रख देंगे हम 0 के, और यहाँ से 2x प्लस 3 को किसके इक्वल रख देंगे 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, यहाँ से हमारे एक हमसे रूट्स पूछे थे ना, फाइंड द रूट्स, तो पहला क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई है -1, और दूसरा क्या आएगा 2x इज इक्वल टू, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x यहीं पर रहेगा -3, ये मल्टीप्लाई करा इधर आके डिवाइड करेगा। तो दूसरी वैल्यू हमारी जो आ गई है x की वो ये आ गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।
हैं क्या है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन कंफर्म है, इस टाइप का आना ही है कि किसी नंबर को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो ये ठीक है, और ये अगर ये इसका बेसिक क्वेश्चन है, बाकी इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे? एक्चुअली में हम इसको करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब उल्टा हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट अस एज्यूम, ठीक है, रूट 2 इज रेशनल। तो इसको हम रेशनल एज्यूम कर लेते हैं। अगर ये रेशनल है, तो अगर रूट 2 रेशनल है तो इसका मतलब इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर a/2, बात वही है, जैसे p/q बोलो या फिर a/2 बोलो। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब एक दूसरे के टेबल में। हम जो ये प्रूव कर रहे हैं इसको हम को प्राइम ले रहे हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये a एंड b जो हो गए हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। अब क्या करते हैं, हम रूट 2 को ऐसे ही लिखते हैं, रूट 2, ये जो b है, इस b को हम इधर ले जाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा a। अब हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों साइड, ठीक है, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, रूट 2 b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा। जब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, b स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और a स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से। अब यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि 2 जो है a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, हैंस क्या होगा, हैंस 2 डिवाइड्स a। ठीक है, 2 डिवाइड्स a, ये थ्योरम होती है एक्चुअल में ये भी, कि अगर कोई एक स्क्वायर नंबर डिवाइड हो रहा होता है किसी नंबर से, तो वो जो नंबर होता है वो भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि b स्क्वायर, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं पहले। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हम यहाँ पर ये कर लेते हैं सॉरी, b स्क्वायर को नहीं, जो अब हमारा जो a स्क्वायर होगा वो भी 2, मतलब कि a स्क्वायर तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो a भी जो होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा। जब a 2 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, सपोज कि उसकी वैल्यू c मान लेते हैं हम कि c आएगी। जैसे मैं इसको यहाँ पर ऐसे समझाता हूँ आपको कि जैसे मान लो आपने क्या किया, 16 है, मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 है। ठीक है, अगर 16 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, 16, 4 का स्क्वायर है, तो 4 भी जो होगा वो 2 से डिवाइड होगा। जब ये डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ क्वोशिएंट तो आएगा हमारा निकल के यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे हम a स्क्वायर को, a को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। वो क्या आएगा, मान लो कि c आ गया हमारा। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद c आता है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, a को ऐसे ही रखते हैं, इक्वल टू ये 2 को उधर भेज देते हैं, 2c। तो फिर हम अगेन क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में फिर से स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास हमें मिल गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब a स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं b स्क्वायर, 2b स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू है ये, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये रीज़न भी दे सकते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि 2b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब यहाँ से देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ से देखो कि 2 को, b स्क्वायर को हम क्या कर देते हैं, इधर 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर हमारा बचेगा c स्क्वायर। ठीक है, जब ये c स्क्वायर बचेगा, फिर से वही हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि अब यहाँ से फिर से वही थ्योरम आ जाएगी हमारी कि क्या, a जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a b को भी डिवाइड करेगा। हम ये लिखते हैं, और सॉरी 2 जो है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, हैंस 2 डिवाइड्स b, तो t b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जब ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये माने थे, इन दोनों को को प्राइम नंबर माना था। को प्राइम नंबर की बात ये होती है कि को प्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। जबकि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये नंबर जो हमारा a था ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होता है, और b भी हो रहा है, इसका मतलब 1 के अलावा यहाँ पर एक और कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। ठीक है, जबकि हमने इनको को प्राइम माना था। ये इस वजह से गलत हुआ क्योंकि हमने अजम्पशन अपना जो लिया था, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कर रहे थे। इरेशनल नंबर को हम रेशनल लेकर प्रूव कर रहे थे, तो इस वजह से हमारा ये अजम्पशन गलत हो जाएगा। गलत होने का मतलब ये है कि ये 2 जो हमने रेशनल माना था ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे
हैंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में जो पूछा था हमसे ये पूछा था कि रूट 2 को हमें क्या करना है कि रेशनल प्रूफ करना है। जरूरी नहीं कि एग्जाम में रूट 2 आए, वो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो एग्जाम हम एक तरीके से देखते हैं कि अगर यहीं पर रूट 2 के प्लेस पर अगर रूट 3 होता तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर रूट 3 के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर रूट 2 लिख दे, रूट 2 के प्लेस पर रूट 3 लिख देते हैं, बाकी की सारी चीज़ें सेम रहती। जो हमारा यहाँ पर ये रूट 2 है, इसकी जगह पर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा था तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाता है, 3 का हो जाता। और जहाँ पे यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाते तो हम यहाँ पर क्या आ जाता, 3 आ जाता। और यहाँ पर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब सिर्फ डिजिट ही हमें चेंज करने हैं। जैसे यहाँ पर 2 के प्लेस पर बस हमें क्या लिखना है, 3। और यहाँ पर स्क्वायरिंग करते तो हम, लेकिन यहाँ पर स्क्वायरिंग में यहाँ पर हमारा क्या होगा, जैसे ये 2 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 3। और जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो आया था वो 4 आया था, लेकिन अब हमने क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो 4 के प्लेस पर क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ से हमें मिलता 3b² किसके इक्वल मिलता है, a² के प्लेस पर, ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 3b² और यहाँ पर क्या होगा हमारा 9। ठीक है, 9 होगा। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ पर जो हमारे ये वैल्यू आएगी, ये आएगी 3। तो यहाँ पर भी 2 के प्लेस पर हमारा क्या आएगा, 3। फिर यहाँ पर जो हमने लिखा था, जैसे ये डिवाइड करता है तो यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं हम, और जहाँ जहाँ 2 था एक्चुअल में वहाँ हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा सब प्लेस पर। और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 के प्लेस पर 3, ये भी 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कोई भी नंबर होगा, बस हमें ये चेक करना है, उसमें जो एक चेंज आता है बस वो यही आता है कि स्क्वायरिंग करते हैं तो पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, बाकी के और भी आप ये रूट 5 का प्रूव करके आप बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई क्लॉक है, घड़ी है, उसकी जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। अब हमें ये बताना है कि 15 मिनट में उससे कितना एरिया स्वेप्ट होगा। तो पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी एक क्लॉक बना लेते हैं। ये मान लो कि हमारी एक क्लॉक है। ठीक है, ये हमारी क्लॉक होगी। अब इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हमारा 12 मिनट रुकिएगा, ये हमारा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारी घड़ी हो गई है। अब इसमें हमें मिनट हैंड की जो, मान लो कि हमारी मिनट हैंड है ये, ठीक है, यहाँ से ये इसका सेंटर कंसिडर होगा, इसको मिनट हैंड कंसिडर कर लेते हैं। ये कितना बोला हुआ है हमें, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो 14 सेंटीमीटर है। और इसने क्या करना है कि हमें बताना है कि जो मिनट हैंड है 15 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। 15 मिनट का मतलब ये कि जो मिनट हैंड है यहाँ से ये क्या होगा कि यहाँ तक आ जाएगा, ये मिनट हैंड यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, एरिया जो स्वेप्ट करने के लिए बात होगी वो इतना एरिया ये स्वेप्ट करेगी। यहाँ पर हमारा एक्चुअल में बनेगा सेक्टर। ठीक है, सेक्टर ये हो जाएगा हमारा थीटा। पहले हम फाइंड करते हैं थीटा। पहले तो रेडियस जो इसकी मिनट हैंड होगी वो रेडियस होगी, तो रेडियस इसकी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और थीटा हम चेक करेंगे, थीटा कैसे आएगा। वैसे जो हमारी पूरी क्लॉक होती है उसमें कितने मतलब मिनट होती हैं एक्चुअल में, अगर ये पूरी रोटेट हो जाती है, ऐसे पूरे सर्कुलर वे में रोटेट हो जाती, तो इसका जो हमारा आंसर मतलब वो होता है वो होता है 60 मिनट। ठीक है, अब हमें 15 मिनट्स का लेना है और हमें थीटा निकालना है, क्योंकि हमें पता है पूरा जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 6 1 6, 6 6 36। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारी आ जाएगी, वो आ जाएगी 90। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। तो हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर जो फॉर्मूला होता है इसके लिए क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थीटा के प्लेस पर हमारा है 90 डिग्री जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7, और आर कितना है हमारा यहाँ से 14, तो 14 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तो 14 को 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 गया, 9 1 9, 9 4 36, ये कट गया। यहाँ से 7 7 7 2 ये भी कट जाएगा। यहाँ पर ये 2 से गया, फिर ये भी कैंसिल होगा। यहाँ पर 2 1 2 2 1 2 2 1 2। एक्चुअल में जो हमारा यहाँ पर कैंसिल करने के बाद आ गया, यहाँ पर हमें बचा 11 और यहाँ पे बचा है 14।
तो 14 और 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 14 डैश मल्टीप्लाई 14, तो ये आ गया 154। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन था हमारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यानी कि हमें पहले क्या करना है कि जीरो फाइंड करना है, फिर उसकी रिलेशनशिप बतानी है जीरोज की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 9। जब उसके जीरोज कैलकुलेट करेंगे उसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे, 9 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से एक्चुअल में क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट लग जाएगा 9। तो एक्स को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टर 3 इंटू 3, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 3 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो अल्फ़ा कह सकते हैं, अल्फ़ा को एक बार ले लेते हैं +3, और जो दूसरा होगा बीटा, बीटा क्योंकि प्लस माइनस आई है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पर -3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से चेक करना होगा कि हमारा a कितना है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट की रिलेशन बतानी है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही a होता है, यानी 1 है, b है नहीं यहाँ पर, तो वो 0 हो जाएगा, और c जो हो गया हमारा -9 हो गया। तो रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b/a। चेक करते हैं इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो अल्फ़ा कितना है हमारा 3, और बीटा कितना है प्लस, और लेकिन ये यहाँ पर इसका खुद का माइनस है तो ये -3 इक्वल टू -b की जगह पर हम क्या रखें 0, और अपॉन में a की जगह 1। तो ठीक है, जब यहाँ पर हम ओपन करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 1 से डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, 0 = 0। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गए, तो ये प्रूव हुआ। तो यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है कि c/a। तो प्रोडक्ट में हमारा क्या आ गया, अल्फ़ा कितना है 3 और बीटा कितना है -3। ठीक है, और यहाँ पर हम c देखेंगे, c की वैल्यू क्या है -9 और a की वैल्यू क्या है 1। तो देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, -3 3 9 इक्वल टू -9। तो ये भी आ रही है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये गिवन है प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि 2 cos क्यूब a माइनस कोस a अपॉन साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a इक्वल टू कोट a। तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, दो साइड है ना इसमें, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले हम। क्या है हमारे पास 2 cos क्यूब a माइनस कोस a अपॉन साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, ये है हमारे पास। तो इन दोनों में पहले हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, कि इसको हमें कोट के इक्वल लाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो यहाँ पर कोस, और यहाँ पर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है। तो कोस को हम कॉमन ले लेते हैं, कोस बाहर आ गया कोस a। ठीक है, तो कोस a बाहर हो गया, 2 तो यहीं पर रहेगा, और ये जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा जो यहाँ पर ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर a बचेगा, क्योंकि एक कोस बाहर चला गया, माइनस यहाँ से हमारा क्या बचेगा कोस a बचेगा, सॉरी कोस a तो बाहर चला गया, तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, नीचे क्या होगा, यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर कुछ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन हम कॉमन ले सकते हैं, साइन a। ठीक है, तो साइन बाहर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें बताइए कि कोस अपॉन साइन क्या होता है। कोस अपॉन साइन, कोस थीटा हमारे पास होता है कोस a अपॉन साइन a, जो होता है वो हमारा होता है कोट a। ठीक है, तो इसके प्लेस पर जो हमारा ये आ रहा है, इसके प्लेस पर जो है हम क्या लिख सकते हैं कोट a। तो कोट a इक्वल टू नहीं सॉरी, यहाँ पर हमारा, तो हम ये ऐसे लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, नीचे हम क्या करते हैं, ये तो हमारा कोड हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस क्या बचा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर a को एक्चुअल में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो मैं साइन स्क्वायर a के प्लेस पर क्या लिख देता हूँ, बड़ा ब्रैकेट बनाता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 तो बाहर रहेगा, ठीक है 2 बाहर रहेगा, तो हम ब्रैकेट में लिख ले देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर a, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया कोट a, ये तो चलेगा ही ऐसे, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और इसके जो नीचे है वो हमारा आ जाएगा 1 माइनस, इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, माइनस ये है और माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर a। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सही करके लिख लेते हैं। कोट a तो है ही जो चल ही रहा है हमारे पास,
तो यहाँ पर हमारा ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा एज इट इज कोस स्क्वायर ए -1। नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हम एक काम कर लेते हैं, ठीक है। नीचे हम ये करते हैं कि इसको यहाँ पर पहले हम देखेंगे तो इसमें से क्या जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए को पहले लिख लेता हूँ और इसमें से फिर क्या बचा हमारे पास, -1। तो यहाँ लिख लेता हूँ -1। एक्चुअली में यहाँ पे भी 2 आना है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर 2 कोस स्क्वायर ए ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ तो हम देखेंगे दोनों क्या है, सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कोट ए। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट पी क्यू प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर। इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्चुअल में ये थ्योरम जो है हमारी टेंजेंट से रिलेटेड उस पर बेस्ड है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो एक्चुअल में हमें पता है कि अगर कोई सर्कल होता है, सर्कल से अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट जो होती है इक्वल होती है, ठीक है। तो इसी बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो हमें क्या लाना है, हमें ये देखना है, इधर लाना है हमें पी क्यू और आर एस। पी क्यू हमें यहाँ से मिलेगा और आर एस हमें यहाँ से मिलेगा, तो हमें ये लाना है। तो मैं इसी हिसाब से साइड्स लेकर चलता हूँ कि जिससे मुझे पहले पी क्यू मिल जाए और बाद में आर एस मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि पहले ये साइड पी क्यू लाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे पी क्यू कैसे आ सकता है, पी ए, अगर मैं बोलूँ पी ए पी ए जो है ये किसके इक्वल होगा, डी पी डी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ क्यू ए किसके इक्वल होगा, ये जो इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा, क्यू बी के इक्वल होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया। अब मुझे यहाँ से मेरा अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये पूरा मिल जाएगा। अब मुझे ये वाली साइड चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और ले लेता हूँ, इसमें आर सी ले लेता हूँ। आर सी किसके इक्वल होगा, मतलब ये जो टेंजेंट होगी ये इसके इक्वल होगी, आर बी के इक्वल होगी, ठीक है, आर बी हो गया। और यहाँ से मैं एस सी जो इक्वल होगा वो ये जो हमारी टेंजेंट होगी इधर वाली ये इसके इक्वल हो जाएगी, एस डी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन 1 2 3 और 4। और ये सब क्यों इक्वल हो रही है, इसके पीछे का रीज़न बताना होगा कि हमें जो हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, इक्वल होती हैं पॉइंट, मतलब टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती है। अब इनको ऐड कर लेते हैं सबको अगर जब हम ऐड कर लेंगे तो इनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, पी ए प्लस क्यू ए प्लस आर सी प्लस एस सी, मतलब इसको पी ए क्यू ए आर सी एस सी इनको प्लस किया, इक्वल में क्या क्या है, पी डी प्लस क्यू बी हो गया, क्यू बी के पास आर बी प्लस एस डी, ये हो गया हमारा। इन सबको प्लस कर लेते हैं। जब हमने इनको प्लस किया तो हमें एक चीज़ दिखाई देगी कि इन दोनों को प्लस करने से क्या बनता है हमारा, इन दोनों को प्लस करने से पी ए और क्यू ए प्लस करने से हमारा बनता है पी क्यू, और इन दोनों को प्लस करने से हमारा बनता है आर एस प्लस आर एस, और इक्वल हमारा पी डी और एस डी। देखो पी डी और एस डी, देखो पी डी और एस डी प्लस करने से हमारा क्या बनता है, जो हमें चाहिए तो उसी सेंस में ले लेते हैं, पी एस बनेगा हमारा, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करेंगे कि क्यू बी और आर बी, क्यू बी और आर बी, इनको प्लस करने से हमारा जो बनेगा वो बनेगा क्यू आर, ठीक है। जो हमें चाहिए पूरा क्या बन जाएगा, क्यू आर बन जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमें प्रूव करना था, जो हमारा आ गया, हैंस प्रूव्ड।